दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लाइफ ऑफ पाई की। ये मूवी सन 2012 में रिलीज हुई। दोस्तों ये मूवी समुद्र में फंसे एक जहाज के ऊपर है। दोस्तों यहाँ पर समुद्र में एक जहाज पूरी तरह से डूब जाता है, जिसके डूबने के कारण वहाँ पर बहुत सारे जानवरों और व्यक्तियों की मौत हो जाती है। दोस्तों उनमें से एक पिसिंग नाम का लड़का था, जो कि उनमें से केवल वही जिंदा बच पाया। उस पिसिंग नाम के लड़के को लगभग अपनी पूरी ही जिंदगी समुद्र में बितानी पड़ी और अपनी पूरी जिंदगी की कहानी एक व्यक्ति को बताता है। ये है वो आदमी जिसे पिसिंग अपनी पूरी कहानी बताता है। दोस्तों वैसे पिसिंग का मतलब होता है सूसू करना, और पिसिंग को उसके स्कूल में उसे चिढ़ाते भी थे, वो भी यह कहकर कि ये देखो पिसिंग सूसू कर रहा है। और इसी बात से परेशान होकर पिसिंग अपना नाम चेंज कर लेता है और पिसिंग को हटाकर अपना नाम पाई रख लेता है। और तब से उसे पूरी दुनिया पाई के नाम से जानती है। दोस्तों पाई ने अपनी जिंदगी समुद्र में अपनी जिंदगी कैसे बिताई, किस हाल में बिताई, आइए जानते हैं। और हाँ, वो अकेला कैसे जिंदा वापस लौटा वो भी। तो चलिए दोस्तों मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों उसके साथ एक शेर भी जिंदा वापस लौटता है, जिसका नाम था रिचन पार्कर, जो कि उसके चिड़ियाघर में ही रहता था और उस चिड़ियाघर का नाम था जू। तो दोस्तों आगे पाई के साथ क्या हुआ आइए जानते हैं, बने रहिए वीडियो में एंड तक। एक बार पाई और पाई के घर वाले इंडिया छोड़कर कनाडा जाने का प्लान बना रहे थे। और साथ ही पाई के पापा कहते हैं कि देखो हम इंडिया इसीलिए छोड़ रहे हैं कि हमारे चिड़ियाघर यानी जू में जितने भी जानवर हैं उनकी कीमत विदेशों में इंडिया से ज्यादा है, और हम इन जानवरों को विदेशों में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे और साथ ही मैं वहाँ पर जॉब भी कर लूंगा। जिसके कुछ ही दिनों बाद वो लोग इंडिया से कनाडा के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों आगे रास्ते में उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उसे देखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। दोस्तों पाई और पाई के परिवार के साथ वो सभी बेजुबान जानवर भी थे। दोस्तों वो जहाज दुनिया की सबसे गहरी जगह यानी मारियाना ट्रेंच पर जाकर डूब जाता है। जब वो जहाज डूब रहा था तब पाई एक छोटी सी बोट पर आकर गिर जाता है, और हाँ उसकी बोट पर कई जानवर भी आ जाते हैं जिन्हें पाई जानता था। उसके बाद पाई हेलो यहाँ कोई है यह कहकर चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। और कुछ दिन बाद वो जानवर भी आपस में लड़ झगड़ कर मर जाते हैं। दोस्तों पाई को रिचन पार्कर के साथ रहना किसी मौत से कम नहीं था। पाई उधर नहीं जाता था जिधर रिचन पार्कर रहता था, यानी वो शेर रहता था। दोस्तों रिचन पार्कर पाई को मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी रात होने लगती है, जिसके बाद पाई जोर जोर से रोने लगता है। फिर उसके बाद पाई अगली ही सुबह हेल्प के लिए एक पत्र लिखता है और उसे एक डिब्बी में बंद कर उसे दूर फेंक देता है, ताकि उस डिब्बी को कोई देखे और उसकी मदद करे, और ऐसा करने से उसकी जान बच जाए। और फिर उसके बाद पाई मेड किट में से कुछ किताबें निकालता है, जिसमें समुद्र के बारे में कुछ लिखा होता है, यानी समुद्र के बीच में रहकर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों पाई उन नियमों को पढ़ने के बाद वह बारिश के पानी को कुछ बर्तनों में इकट्ठा कर लेता है। दोस्तों हमें समुद्र में रहते समय अपनी पेशाब और समुद्र के पानी को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, जिसे पीने के बाद आप बीमार पड़ सकते हो। और पाई वह बारिश का पानी रिचन पार्कर को भी पीने के लिए देता है, इसीलिए ताकि रिचन पार्कर बीमार न पड़े। दोस्तों एक दिन रिचन पार्कर को बहुत तेज भूख लगने लगती है, जिसके कारण वह मछलियों को खाने के लिए समुद्र में छलांग लगा देता है, जिसके कुछ ही देर बाद वह डूबने लगता है। फिर उसके बाद रात हो जाती है। इधर पाई रिचन पार्कर को बचाने के लिए कुछ चीजों का इंतजाम कर रहा था, और फिर कुछ ही देर बाद पाई रिचन पार्कर को बचा लेता है। दोस्तों पाई ने उस शेर से बचने के लिए एक ऐसी चीज बना रखी थी जो पानी में नहीं डूबती थी, और जब वो शेर बोट पर होता तो पाई उस पर चला जाता था ताकि रिचन पार्कर उसे खा ना सके। दोस्तों उस बोट में जो खाना था अब उसमें से कुल 32 डिब्बे ही बचे थे, और पानी की 93 कैन पाई के पास थी। और फिर उसके बाद पाई के पास एक मछली आती है, जिसे पकड़कर पाई मार देता है, और उसे मारने के बाद रोते हुए उससे सॉरी कहता है। फिर उस मछली को पाई रिचन पार्कर को दे देता है। दोस्तों फिर एक बार बड़ी मछली उसके ऊपर हमला कर देती है, और उसके हमला करने से उसकी सारी पानी की कैन और सारे बिस्कुट समुद्र में गिर जाते हैं। उसके लिए शुक्र की बात यह थी कि उसकी किसी तरह से जान बच गई। और एक दिन मछलियों का समूह पाई की बोट की तरफ से होकर गुजर रहा था, तो वहाँ पर बहुत सारी मछली पाई की बोट पर गिर जाती हैं, जिसमें से एक मछली काफी अच्छी थी और उसे पाई खाना चाहता था। वही मछली रिचन पार्कर को चाहिए थी। दोस्तों फिर उसके बाद पाई उस मछली को ले लेता है, और हाँ जिस लड़के ने आज तक मांस को हाथ नहीं लगाया था अब उसे भी मछलियों का मांस खाना पड़ रहा था। दोस्तों कहते हैं ना कि कभी कभी समय ऐसा भी आ जाता है कि हमें गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वही हाल पाई के साथ हो रहा है। दोस्तों पाई अब रिचन पार्कर को पालतू बनाना चाहता था, क्योंकि वह हर बार अपनी जान दांव पर लगाना नहीं चाहता, और वो उसे पालतू बनाने के लिए मांस उसे अपने तरीके से खिलाता है। फिर उसके बाद उसे एक बोट और दिखाई देती है, जिसके बाद वो उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है और अपनी गन से कुछ फायर भी करता है, लेकिन अब उसकी बदकिस्मती वो जहाज वहाँ से अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। दोस्तों इधर रिचन पार्कर पाई की बातों को समझने लगा और धीरे धीरे शांत होता जा रहा था, और इधर पाई अपने बारे में एक कॉपी पे अपनी सारी बातें लिखता रहता था कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। दोस्तों एक दिन अचानक से समुद्र में बहुत तेज तूफान आता है, जिसके कारण पाई का सब कुछ एक ही
ही रात में तहस नहस हो जाता है। ये भी वैसा ही तूफान था जिस दिन पाई का परिवार और बहुत सारे लोग मारे गए थे, यानी जब वो जहाज समुद्र में डूबा था। दोस्तों इधर पाई की हालत और रिचर्ड पार्कर की हालत मरने की कगार पर आ गई है, यानी वो दोनों भी दिन पे दिन पतले होते जा रहे थे और उनके पास जो सामान था वो भी अब उनके पास नहीं है। दोस्तों फिर एक दिन पाई की बोट एक जंगल के किनारे पर आकर टिक जाती है, जिसके बाद वो बहुत खुश होता है। दोस्तों उस जंगल में बहुत सारे नेवले रहा करते थे। वो एक जंगल का छोटा सा टीला था जिस पर पाई अपनी पूरी जिंदगी नहीं काट सकता था। और फिर कुछ दिनों के बाद पाई और रिचर्ड पार्कर वहाँ से अपने लिए कुछ खाना ले लेते हैं ताकि वह खाकर वो दोनों जिंदा रह सकें। पाई ने रिचर्ड पार्कर के लिए बहुत सारे नेवले रख लिए थे ताकि वो भी उन्हें खाकर जिंदा रह सके। और फिर वो वापस से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। और फिर कुछ महीनों तक कष्ट झेलने के बाद उनकी बोट फिर से एक किनारे पर आकर रुक जाती है। दोस्तों इस बार वो किनारा उन्हें हमेशा के लिए अपनी ओर खींच लेता है, यानी वापस अपनी दुनिया में लौटाते हैं। और इधर रिचर्ड पार्कर अपनी दुनिया में वापस लौट जाता है और पाई को कुछ लोग देख लेते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि आप लोग कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। ऐसा ही किया था पाई और रिचर्ड पार्कर ने। उन्होंने अपनी मुसीबतों का सामना किया और अपनी मंजिल को पा लिया। दोस्तों इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। अगर दोस्तों मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही मिलते हैं ऐसी मजेदार मूवी को एक्सप्लेन करते हुए।